नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि अमेरिका का भारत को दोहरी मार। अमेरिका भारत पर 500% टैरिफ लगाने वाला है। आज की वैश्विक राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां किसी एक देश का निर्णय पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। ऊर्जा, व्यापार और कूटनीति, ये तीनों अब आपस में गहराई से जुड़ चुके हैं। इसी संदर्भ में हाल ही में एक खबर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, जिसमें भारत पर अमेरिका का 500% तक टैरिफ लगाने की धमकी की बातें सामने आई है। यह खबर सुनने में जितनी चौंकाने वाली है उतनी ही गंभीर भी है। यह मुद्दा सिर्फ भारत और अमेरिका के बीच का व्यापार का नहीं, बल्कि रूस यूक्रेन युद्ध, वैश्विक ऊर्जा संकट, अंतर्राष्ट्रीय दबाव की राजनीति और भारत की ऊर्जा सुरक्षा, इन सभी से गहराई से जुड़ा हुआ है। आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि 500% की टैरिफ की बातें क्यों उठ रही है। क्या इसका भारत से कोई संबंध है? क्या यह वास्तव में लागू हो सकता है, और अगर हुआ तो भारत और अमेरिका के संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एंगल में। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि भारत पर अमेरिका का 500% टैरिफ लगने जा रहा है, जिसका यूएस के संसद में भी बिल पास होने के लिए आ चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रूस से तेल खरीदने वालों पर अमेरिका ने टैरिफ लगाने की बात की है। अमेरिकी संसद में रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है। यह बिल यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर आर्थिक दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया है। द्वितीय बिल, यह दूसरी बार बिल लाया गया है। पिछली बार एक और बार बिल लाया गया था जिस पर भारत पर 50% टैरिफ लगाया गया था, परंतु इस बिल का नाम रूस पर प्रतिबंध लगाने का अधिनियम 2025 है। इस बिल को कई सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर संयुक्त रूप से तैयार किया है और व्हाइट हाउस ने भी इससे मंजूरी दे दी है। अगर यह बिल पास हो जाता है तो अमेरिका को यह अधिकार होगा कि वह रूस से जो भी देश तेल खरीद रहे हैं उन पर भारी टैक्स लगा सकता है, उनसे भारी रकम वसूल कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले वेनेजुएला पर अमेरिका ने हमला कर दिया था, और उसको लेकर उसके बाद उसके अमेरिका के अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है, क्योंकि वेनेजुएला को बचाने कोई भी देश नहीं गए थे, जिसकी वजह से अमेरिका का कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर है। जैसा कि हमने वेनेजुएला के ऊपर एक वीडियो भी अपलोड कर दिया अपने चैनल पर, अगर आप देखना चाहें तो उसे जाके देख सकते हैं। और वेनेजुएला को निशाने के बाद अब वह भारत, चीन और ब्राजील को एक साथ लपेटे में लेते हुए तीनों देशों पर 500% टैरिफ लगाने वाले बिल को ट्रंप ने मंजूरी भी दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों के खिलाफ आक्रामक रुख अपना लिया है। वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई करने के बाद अब भारत, ब्राजील और चीन पर फिर से टैरिफ का चाबुक लगाने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने दोनों देशों पर 500% टैरिफ लगाने की योजना बनाई है। ट्रंप प्रशासन ने एक बिल को मंजूरी भी दे दी है, इसके तहत भारत, ब्राजील और चीन पर 500% टैरिफ लगाया जाएगा। ऐसे में अमेरिकी निर्यात पर 500% और टैरिफ चुकाना होगा। वर्तमान में भारत ने 50% टैरिफ लगा दिया। जैसे कि हम जानते भी हैं कि अमेरिका ने 50% की टैरिफ भारत पर ऑलरेडी लगा चुका है, जिससे कि भारत अभी चुका रहा है। और अगर ये 500% का टैरिफ लगता है भारत के ऊपर, तो भारत और अमेरिका के संबंध पर बहुत ज़्यादा असर भी पड़ सकता है। अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह बिल क्या है और 500% टैरिफ का आखिर में प्रस्ताव है क्या। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि अमेरिका में एक प्रस्ताव विधेयक सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि जो भी देश रूस से कच्चा तेल खरीदेंगे और ऊर्जा उत्पादन करेंगे उन पर अमेरिकी भारी दंडात्मक टैरिफ लगाएगा। इस प्रस्ताव में 500% टैरिफ लगाने तक की बात की गई है, जो सामान्य व्यापार शुल्क की तुलना में बेहद असाधारण और कठोर है। यह अभी कानून नहीं बना है, बल्कि यह एक प्रस्ताव है, राजनीतिक दबाव का उपकरण भी है, और इसे एक चेतावनी के रूप में भी देखा जा रहा है। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाने की बात की गई है। रूस प्रतिबंधित बिल 2025 सैंक्शन रशिया एक्ट 2025 का नाम दिया गया है, जो कि अमेरिकी संसद में अभी लाने की बात चल रही है। ट्रंप ने हालांकि इसे मंजूरी दे दी है और दोनों पार्टियों की भी मंजूरी से यह आगे बढ़ा दिया गया है। इस बिल के पास होने के बाद राष्ट्रपति को उन सभी देशों पर अमेरिका में आयात किए जाने वाले सभी सामानों और सेवाओं पर ड्यूटी की 500% तक बढ़ाने की बात की जा रही है, जो जानबूझकर रूसी मूल से यूरेनियम और पेट्रोलियम उत्पादों की आदान प्रदान में शामिल होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद रूस ने पेट्रोलियम पर भारी रियायत दी थी, जिसके वजह से बहुत सारे देशों ने रूस से तेल खरीदना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि रूस को फंडिंग मिलती जा रही थी। और यह भी देखा जा रहा था रूस को फंडिंग मिलने की वजह से वो युद्ध में लगातार कई दिनों से बना हुआ है। इसी को देखते हुए अमेरिकी संसद में यह बिल लाया गया, जिसके वजह से रूस से जो भी देश सामान खरीदते हैं उन पर टैरिफ लगाया जा सकता है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि रूस से तेल खरीदने वालों पर कार्रवाई। यह बिल लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेट सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने मिलकर पेश किया है। इसके तहत ऐसे देशों पर सख्ती की जा सकेगी जो जानबूझकर रूस से तेल और यूरेनियम खरीद रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि इससे रूस को जंग जारी करने के लिए पैसा भी मिलता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और पश्चिमी देश चाहते हैं कि रूस की आय कम हो, ताकि युद्ध जारी रखने के लिए जो भी उसे आर्थिक सहायता मिल रही है उसे कम किया जा सके। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि चीन और भारत और ब्राजील ऐसे कुछ और भी देश हैं जिन्हें रूस से रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीदने में मदद मिल रही है, क्योंकि इन्हें जो भी जहाँ
से भी तेल सस्ता मिलेगा, वहाँ से ये तेल खरीदेंगे और ये उनकी ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक भी है। भारत के लिए तेल महंगा होने का सीधा असर यह है कि जब भी तेल का दाम बढ़ेगा तो ये आम जनता पर डायरेक्ट प्रभाव डालेगा, जिससे कि भारत की राजनीति में उथल पुथल भी मच सकती है। पेट्रोल, डीजल, महंगाई और उद्योग सब चीज़ प्रभावित हो जाएगा इसकी वजह से। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जॉर्ज लिंडसे ने इस बिल पर क्या कहा था। जॉर्ज लिंडसे का कहना है कि कई मुद्दों पर अहम बैठक के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक पर कई महीनों से काम चल रहा था। इस विधेयक के तहत रूस से तेल खरीदने वाले देशों को दंडित किया जाएगा। इसका भारत, चीन, ब्राजील पर तगड़ा असर पड़ सकता है। ट्रंप ने बेशक इस विधेयक को मंजूरी दे दी है, लेकिन ये विधेयक अभी तक अमेरिकी संसद में पारित नहीं हुआ है। इस विधेयक पर अगले हफ्ते मतदान होने की संभावना भी जारी की जा रही है। ये बिल अगले हफ्ते अमेरिकी संसद में लाया जाएगा, जिस पर बहस की जाएगी और वहाँ से इस बिल को पास किया जाना है। लेकिन बहुत कम चांस है कि ये बिल पास किया जाएगा, परंतु अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका में जिस तरह की राजनीति चल रही है और जिस तरह से अमेरिकी सभी सांसद भारत और सारे देश के खिलाफ हुए हैं और मागा के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ भी कहना बहुत ही जल्दी होगा। इसलिए अभी हम वेट करेंगे और देखेंगे कि अगले हफ्ते इस पर क्या रिपोर्ट आता है। अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि भारत को लेकर ट्रंप ने क्या बयान दिया और भारत इस विवाद के केंद्र में क्यों है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हाल ही के दिनों में ट्रंप ने संकेत दिया है कि भारत पर नए टैक्स लगाए जा सकते हैं। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते समय उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि वह खुश नहीं है। ट्रंप ने कहा, नरेंद्र मोदी एक अच्छे आदमी हैं, लेकिन मुझे खुश करना जरूरी था। हम बहुत जल्दी टैक्स बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हम ये भी देख सकते हैं कि ट्रंप एक व्यापारी आदमी है और वो किसी की भी भलाई और किसी की भी बुराई से उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारत आज रूस से तेल खरीदने वाले प्रमुख देशों में से एक है, लेकिन साथ ही अमेरिका का रणनीतिक और व्यापारिक साझेदार भी है। यही कारण है कि अमेरिका भारत पर दबाव बनाना चाहता है और भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना चाहता है। इसको लेकर काफ़ी असमंजस बना हुआ है। भारत का साफ कहना है कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतें देश के हित में तय करते हैं, न कि किसी दूसरे देश के दबाव में। हालांकि अगर हम पिछले 4 सालों की रिकॉर्ड की बात करें तो भारत रूस से तेल खरीदने में कटौती किया है। जैसा कि हम देख भी सकते हैं कि भारत का हाल ही के दिनों में रूस से तेल खरीदना काफ़ी कम हो चुका है। अमेरिका का चीन के साथ भी रिश्ते बिगड़ने की संभावना बताई जा रही है। अमेरिका और चीन के बीच भी टैक्स को लेकर तनाव बढ़ चुका है। अमेरिका ने चीन से आने वाली सामान पर 145% तक टैक्स लगाया। इसके बाद में चीन ने भी अमेरिका की सामानों पर 125% टैक्स लगा दिया था। हालांकि बाद में अमेरिका और चीन के संयुक्त बयान में कहा गया कि वो 90 दिनों तक अपने इस टैरिफ को रोक देंगे और बातचीत जारी रखेंगे। समझौते के अनुसार अमेरिका चीन से आने वाले सामान पर 145% टैक्स को घटाकर 30% करेगा, वही चीन अमेरिका से आने वाले सामान को पर 125% से टैक्स को घटाकर 10% ही कर देगा। हालांकि यह बहुत पहले की बात है। अभी जो नए बिल लाया जा रहा है उसमें अभी ऐसा कुछ भी बयान जारी नहीं किया गया है। टैरिफ के बाद से भारतीय सामान अमेरिकी बाजारों में बहुत कम जा रहे हैं। जैसा कि हम लगातार ग्राफ में घटोतरी भी देख सकते हैं। जुलाई 2025 से लेकर अक्टूबर 2025 तक 8 बिलियन से ट्रेड मात्र घटकर 6.3 बिलियन ही रह चुका है, जो कि काफ़ी कम है। और लगातार इस ग्राफ में घटोतरी ही दिखी जा रही है, क्योंकि भारत पर 50% टैरिफ है और भारत सामान अमेरिकी बाजारों में काफ़ी कठिनाइयों का भी सामना कर रहे हैं। और भारत के सारे सामान अमेरिकी बाजारों में सीधे तौर पर नहीं गुजर रहे, क्योंकि उन्हें 50% टैरिफ देना पड़ रहा है। और 50% टैरिफ लगने के साथ ही भारतीय सामान अमेरिकी बाजारों में काफ़ी ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, जिसकी वजह से अमेरिकी लोगों को इसे खरीदना अब उतना सुलभ नहीं लगता जितना कि पहले लगता था, जिसकी वजह से इस ग्राफ में लगातार कमी देखी जा रही है। साथ ही अब हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर 500% टैरिफ लगा तो भारत पर इसका क्या असर होगा। अगर यह प्रस्ताव वास्तव में लागू हो गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। व्यापार पर भी असर पड़ सकता है, उद्योग और रोजगार पर भी असर पड़ सकता है, और वैश्विक छवि तो जो भी है वो तो है ही। व्यापार पर अब जानेंगे कि आखिर व्यापार पर इसका क्या असर पड़ेगा। भारतीय सामान अमेरिका में बेहद महंगा हो जाता है। टेक्सटाइल, फार्मा और बाकी जितने भी सामान हैं उस पर प्रभाव पड़ सकता है और निर्यात कम हो सकता है। निर्यात पर गंभीर उद्योगों का नुकसान भी होगा, रोजगार पर भी दबाव पड़ेगा, जिसकी वजह से रोजगारों में भी कमी देखने को मिल सकती है। WTO जैसे मंचों पर विवाद भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत पहले कितना टैरिफ दे रहा था और अब कितना टैरिफ देगा, और क्या यह 500% टैरिफ वास्तव में लागू हो सकता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि अमेरिका ने भारत पर पहले 10% का बेस टैरिफ लगाया था। ये 7 अगस्त 2025 को बढ़ाकर 25% कर दिया गया था। इसके बाद भारत को धमकी दी गई थी कि वे अगर रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे तो भारत पर और टैरिफ लगाया जाएगा। हालांकि भारत का साफ कहना था कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिक है। कोई भी निर्णय भारत अपने राष्ट्रीय हित को देखकर ही करेगा। इस पर भारत
अब पूरे घटनाक्रम पर नजर भी बनाए हुए था, जिसकी वजह से अमेरिकी 25% टैरिफ को बढ़ाकर पेनल्टी भी लगाई गई थी, यानी कि भारत पर कुल 50% की टैरिफ लगाई गई थी। काफ़ी समय इस टैरिफ दर को कम करने और भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही थी, परंतु इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं आया। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो 500% टैरिफ है वो भारत पर लगेगी या नहीं लगेगी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इतना भारी टैरिफ लागू करना बहुत आसान नहीं होने वाला है। विशेषज्ञों की अगर माने तो इससे अमेरिका को भी काफ़ी नुकसान हो सकता है, और अमेरिकी कंपनियां भी भारत बाजार पर निर्भर करती है, तो अमेरिकी कंपनियों को भी काफ़ी नुकसान देखने को मिल सकता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि अगर किसी भी कंपनी को, अगर अमेरिकी किसी भी कंपनी को अगर घाटा होगा तो वो इस 50-500% टैरिफ को लगाने में असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए इसे राजनीतिक दबाव, बातचीत की रणनीति और कूटनीतिक चेतावनी के रूप में भी देखा जा सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका भारत पर दबाव बनाने के लिए भी 500% टैरिफ की धमकी भी दे सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि यह कई दिनों तक न्यूज का हिस्सा बना रहा, और जैसे ही ट्रंप ने 500% टैरिफ की और वो बोले कि भारत, चीन और ब्राजील पर इसे सीधे तौर पे लगाया जा सकता है, तो ये कई सारे मीडिया हैंडल द्वारा बहुत ही तेजी में कवर किया जाने वाला न्यूज बन चुका था। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि ट्रंप ने भी इसके बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है। और जैसे ही रूस से तेल खरीदने वालों पर बात आई तो सबसे पहले भारत और चीन का ही नाम निकल के आता है, क्योंकि भारत और चीन ही रूसी तेल के सबसे बड़े आयातक हैं। भारत सरकार ने आखिर इस मुद्दे पर क्या टिप्पणी की, तो हम जानेंगे कि भारत सरकार और विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाया है। भारत का कहना है कि ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च और प्राथमिक है। कोई भी निर्णय भारत अपने राष्ट्रीय हित को देखकर ही करेगा। भारत इस पूरे घटनाक्रम पर नजर भी बनाए हुए है। भारत ने यह भी संकेत दिया कि वह किसी एक देश की पूरी तरह से निर्भर नहीं हो सकता है, और कूटनीतिक बातचीत के रास्ते भी खुले हुए हैं। भारत और अमेरिका के बीच में लगातार द्विपक्षीय वार्तालाप हो रही है, परंतु इसका अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल सका है। और आगे भी भारतीय दूतावास की तरफ से अमेरिकी दूतावास पे लगातार बातचीत हो रही है, परंतु हम आगे कोशिश करेंगे कि इस पर कोई अच्छी खबर आए। तो हमें इस बात की भी वेट रहेगी कि आखिर इस 500% टैरिफ वाले मुद्दे पर अमेरिका के संसद में क्या हो रहा है, क्या यह बिल पास होगा कि नहीं होगा। तो हम आपसे अगले हफ्ते इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या ये लागू हुआ या नहीं लागू हुआ। हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।